नमस्कार साथियों। चीन की राजनीति और वहाँ के सेना में आजकल जो उथल-पुथल चल रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कोई मिलिट्री डील नहीं, बल्कि बिग बॉस का कोई डरावना सीज़न चल रहा है। असली माजरा क्या है? उसे मज़ेदार तरीके से जानने के लिए कुछ देर इस वीडियो को देखें। ज्ञान के साथ-साथ आनंद भी भरपूर मिलेगा। आज हम बात करेंगे किंग शी जिनपिंग और उनकी उस सेना की जहाँ आजकल वफ़ादारी की सेल लगी है और जो वफ़ादार नहीं है उसे सीधे जेल और सेल मिली है। सबसे पहले बात करते हैं खुद को द बॉस ऑफ ऑल बॉसेस कहने वाले यानी शी जिनपिंग की। जनवरी 2026 में जिनपिंग साहब का जलवा ऐसा है कि पूरी दुनिया उन्हें देख रही है और वो खुद सिर्फ अपने जनरल को देख रहे हैं यह चेक करने के लिए कि कहीं कोई उनके सिंहासन के नीचे चॉकलेट बम तो नहीं लगा रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में जो धमाका किया है, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। जिनपिंग ने अपने सबसे पुराने यार, बचपन के दोस्त और चीनी सेना के भीष्म पितामह कहे जाने वाले जनरल झांग युक्सिया को ही लापता करा दिया है। मज़ेदार बात यह है कि लोग कहते हैं कि अगर आप जिनपिंग के दोस्त हैं, तो आपको दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनपिंग साहब दोस्ती निभाए ना निभाए, जाँच पूरी निभाते हैं। अभी चीनी सेना का सफाई अभियान 2026 चल रहा है। चीनी सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में आजकल कौन बनेगा करोड़पति नहीं, बल्कि कौन बचेगा जनरल का खेल चल रहा है। छक्के लगाने वाले बॉल पर बड़े बड़े विकेट गिर रहे हैं। सिर्फ जनरल झांग युक्सा ही नहीं, जनरल लियू झेनली को भी अनुशासन के उल्लंघन, जो चीन के गद्दारी या करप्शन का फैंसी नाम है, के आरोप में निपटा दिया गया। सीएमसी यानी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, यह चीन की वो बॉडी है जो पूरी सेना चलाती है। पहले इसमें 7 ताकतवर लोग हुआ करते थे। अब हालात यह है कि कुर्सी खाली पड़ी है और वहाँ सिर्फ शी जिनपिंग अकेले बैठे लूडो खेल रहे हैं। हकीकत तो यह है, असल में वो सिर्फ वफादार लोग को ढूंढ रहे हैं। आखिरकार ये सब भ्रष्टाचार है या कुर्सी का डर सता रहा है? चीन का कहना है कि ये सब करप्शन मिटाने के लिए हो रहा है, लेकिन दुनिया कह रही है कि जिनपिंग साहब को डर है कि कहीं सेना में कोई उनके खिलाफ तख्तापलट ना कर दें। अफवाहें तो यहाँ तक उड़ी कि जिनपिंग पर हमला हुआ या उन्हें हटाने की कोशिश हुई। हालांकि चीन में अफवाह फैलाना और गायब होना दोनों एक ही बात है। अफवाह तो यह भी फैली कि मिसाइलें जिनमें ईंधन की जगह पानी भरा था। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी जो अभी भी चर्चा में है कि चीन की रॉकेट फोर्स में इतना भ्रष्टाचार था कि कुछ मिसाइल के ढक्कन ठीक से नहीं खुल रहे थे और कुछ में तो फ्यूल की जगह पानी भर दिया गया था। अब सोचिए, अगर युद्ध छिड़ जाए तो जिनपिंग कहें मिसाइल दागो और वहां से सिर्फ होली की पिचकारी छूटे तो क्या होगा? शायद इसलिए जिनपिंग साहब गुस्से में हैं और हर उस जनरल को घर भेज रहे हैं जिसने मिसाइल के पैसे से अपनी विला खरीदी है।